सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती महंतपाल आरक्षण मामला अफवाहों पर लगा ब्रेक। हाई कोर्ट आर्डर जारी, जस्टिस ने कर दी ये बड़ी घोषणा। आर्डर सार सब कुछ स्पष्ट करेंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर के जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम आर्डर को आपको स्पष्ट करेंगे। साथियों, आर्डर आ चुका है, सभी साथियों को अवगत करा दें। सभी को पता है आपका मामला जो है विवेक चौधरी और मनीष कुमार सर के बेंच में सुना गया। हालांकि बात कर लें तो लिखा गया ऑन रिक्वेस्ट लिस्ट दिस केस ऑन 20/11/2023 इन एडिशनल के काज लिस्ट अमांग टॉप 10 केस। देख सकते हैं एडिशनल की टॉप 10 केस में जो है लगाया गया, यानी फ्रेश केसों के बाद जो है एडिशनल के जो है टॉप 10 केसों में आपकी इस मुद्दे की सुनवाई होगी और ये आपके 20 नवंबर को डेट लगा दी गई है। साथियों, अगर बात कर लें तो 20 तारीख जो लगाई गई है उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस कराएंगे। यहाँ पर आर्डर में अन्य बातों को मेंशन नहीं किया गया है, केवल और केवल जो है अगली डेट की बात की गई है। अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ था उसको हम भी आपको अवगत कराएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कोर्ट में इंगित हुई हैं, साथियों आपको अवगत कराएंगे। साथियों, महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस मनीष कुमार की बेंच में सुनवाई थी, जहां सुनवाई के दौरान जो है पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप एवं प्रदेश संयोजक भास्कर सिंह यादव ने जो है हाईकोर्ट परिसर में आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को जानकारी देकर बताया कि सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक चौधरी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ से कहा कि आपकी तरफ से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा हमारी ईमेल आईडी पर काफी मेल भेजकर इस मामले को बहुत जल्द निस्तारित कराने के लिए निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जो है पीड़ा को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास केस की संख्या आजकल अधिक है तथा इस समय दशहरा की छुट्टी भी आ रही है। ऐसी स्थिति में हम इस भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर के दाखिल स्पेशल अपील को 20 नवंबर को सुनेंगे तथा उसी दिन से लगातार इस आरक्षण घोटाले के मामले को सुनकर के इस मामले को बहुत जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। साथियों, स्पष्ट किया जा रहा है कि 20 तारीख से जो है डे बाई डे सुनने को लेकर के स्थिति आ रही है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ ने बहस के दौरान जस्टिस को बताया कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया तथा ठीक तरह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और इस प्रकार इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.80% और एससी वर्ग को 21% की जगह जो है 16.2% ही आरक्षण दिया गया, जो संविधान का उल्लंघन है। पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है कि आज सरकार की तरफ से प्रत्येक सुनवाई में जो है प्राइवेट अधिवक्ता के तौर पर हायर किए गए सरकार के पक्ष रखने वाले सीनियर अधिवक्ता संजय मसीन पूरी तरह से गायब रहे और साथ ही साथ सरकार की तरफ से सीएससी रणविजय सिंह भी आज कोर्ट में जो है नदारत रहे। जब सरकार ही कोर्ट में नहीं आ रही तो आखिरकार इस मुद्दे का निस्तारण कैसे होगा, क्योंकि सरकार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले के कारण बुरी तरह से फंसी हुई है और वह कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए आती ही नहीं है और जब कभी आती है तो लंबी तारीख लेकर भाग जाती है। यही कारण है कि लखनऊ हाईकोर्ट सिंगल बेंच सरकार को इस 69,000 शिक्षक भर्ती की जून 2020 की प्रकाशित लिस्ट को दोबारा से बनाने के आदेश 13 मार्च 2023 को दे चुकी है और आज 5 महीने से अधिक का समय बीत गया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस भर्ती की मूल चयन सूची अभ्यर्थियों के गुणांक कैटेगरी सब कैटेगरी आदि कॉलम में नहीं बनाई है। सरकार की तरफ से प्राइवेट अधिवक्ता संजय भसीन आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर हाई कोर्ट सिंगल बेंच में यह प्रति सुनवाई जो है हायर किए गए थे और वही अधिवक्ता डबल बेंच में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कोर्ट में इस मामले का निस्तारण जल्द नहीं करा रही, जिस कारण से सरकार को भी इस केस में प्राइवेट अधिवक्ता की प्रति सुनवाई लाखों रुपए देने के कारण आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा रहा और इस सब के पीछे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद और बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल दोषी हैं, जो नहीं चाहते कि इस भर्ती की मूल चयन सूची बना करके कोर्ट में पेश की जाए और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। ऐसी स्थिति में इस मामले को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए ताकि वो दोनों अधिकारी सरकार की छवि धूमिल ना कर सकें और हाई कोर्ट डबल बेंच में अपने न्याय के लिए याची बनकर लड़ रहे जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कोर्ट से जल्द से न्याय मिल सके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ छवि बनी रहे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है साथियों। जो पूरी सुनवाई हुई है उसका सार इसमें स्पष्ट हो रहा है और सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि साथियों सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, सारा कुछ स्पष्ट हो गया है। टॉप 10 केस एडिशनल में 20 नवंबर को आपका मामला लगा दिया गया है और ये भी स्पष्ट हो रहा है सुनवाई सार से कि आपका जो मामला है स्पष्ट रूप से जो है डे बाय डे सुनने को लेकर के जस्टिस ने टिप्पणी भी की है। मौखिक टिप्पणी है, इस पर क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी।
लेकिन सीधे तौर पर जो मौखिक टिप्पणी है इसका अवलोकन अगर किया जाए तो अब आप सभी साथियों के लिए तैयारी का बहुत समय मिलता दिख रहा है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की सख्त ज़रूरत है और सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जिस प्रकार से 12,460 शिक्षक भर्ती में डबल एजी ने अपना पक्ष रखा था, सरकार का पक्ष रखा था, उसी तरीके से कुछ इस अपील में भी जो है कहीं ना कहीं संजीव हसीन सर के स्थान पर जो है डबल एजी को भेज करके सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया जाए और मामले को ज़्यादा न खींचा जाए। ऐसा ही आपका प्रयास होना चाहिए। संयुक्त प्रयास कीजिए कि डबल एजी की उपस्थिति होगी, सरकार का रुख स्पष्ट होगा, तभी भर्ती का निस्तारण हो सकेगा। क्योंकि लगातार जो है देख सकते हैं ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं, नई तारीखें प्राप्त की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये और लंबी डेट मिली है। इसका कारण रहा है बीच की छुट्टियां, जो आपकी दीपावली या दशहरा की छुट्टियां बीच में पड़ रही, इसके कारण जो है सारे लंबित मुद्दे जो है सीधे तौर पर अब स्पष्ट रूप से नवंबर ले जाए जा रहे हैं। तो साथियों, स्पष्ट निर्देश यही है कि अगली सुनवाई से पहले स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ रहती हैं और अभी ये समय मिला है, इस समय को आप सदुपयोग कीजिए। जितनी भी डिफेक्ट याचिकाएं हैं उन पर जो आपकी कार्रवाई उसे कंप्लीट कीजिए। और कहीं ना कहीं जो फिर से वही बात आ रही है रिविजिट की, तो साथियों रिट कोर्ट के आदेश का जो है पालन तभी हो पाएगा जब एटीआरई का निस्तारण होगा, वरना किसी भी तरीके से कोई भी अभी जो है रिविजिट की प्रक्रिया नहीं विभाग करने जा रहा है। अगर विभाग को करना होता तो पहले कर चुका होता। 5 महीने का समय अब पूर्ण हो गया है और किसी भी तरीके से रिविजिट नहीं किया गया है। तो साथियों, आपको निवेदन यही रहेगा, कंप्लीट रूप से यही मांग की जाए कि सरकार जो अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित कराए। और ये आपके लिए अंतिम अवसर भी हो सकता है, क्योंकि साथियों लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और जो आपका नवंबर में केस लगा उससे पहले आपको जो है विसंगतियों पर ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना है कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण हो सके। हालांकि हमारे आरक्षण पीड़ित साथियों ने लगातार सकारात्मक प्रयास ही किया है। स्पष्ट रूप से अभी हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि साथियों की तरफ से पीएम और सीएम को पत्र लिखा गया है कि इस आरक्षण का पालन करते हुए कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान किया जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख सकते हैं। और आज बहुत बड़ा धरना उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों के द्वारा रहा है। सीएम आवास का घेराव किया गया है, वहाँ पर गिरफ्तारी भी की गई है और कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत अच्छा पहुँचा है सरकार तक। और कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी में 30 तारीख की डेट फाइनल आर्डर की लगी हुई है, वो भी डिसाइड करने की ओर है। इधर आप सभी साथियों को पता है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था, उसकी भी सुनवाई आप सभी साथियों को अवगत करा दें। तो उसमें जो है समय दिया गया है और कहीं ना कहीं याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। मामले को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं 40-45 कटाव की जो उनकी मांग है उस पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन उस पर एक बार विचार किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से ही जारी हो रखा है। और इधर आपकी महत्वपूर्ण याचिका एक बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के थी, जिसमें सीधे तौर पर बीएड डिग्री धारकों ने बड़ी कार्रवाई की मांग की थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने वो मामला जो है अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। अब उसकी डेट अगली क्या आएंगी, इन दोनों जो सुनवाई को लेकर के अगली डेट जब आएंगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं। निवेदन है कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उन साथियों को भी वीडियो पहुंचाइए जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण कैसे संबंधित हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमने ऐसे चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके मुद्दे के निस्तारण को लेकर के अति आवश्यक हैं। निवेदन रहेगा कि आप जरूर साथी शेयर करेंगे और मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए शेयर कीजिए जम के और सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जो है जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपको ससमय से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। निवेदन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।